हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं एमपीजीटी यूट्यूब चैनल। और आपका एक बार फिर से स्वागत है एमपीजीटी एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज हमारा जो है चार्जिंग का सर्किट का सेक्शन की क्लास है हमारी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल हमारी लाइव क्लास के वीडियो ही डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो, चार्जिंग सर्किट तो मैं क्लास में पहले भी काफ़ी पढ़ा चुका हूँ। बाकी आज हमारे पास एक मार्केट से ही एक फ़ोन आया है Redmi 9 है, जिसमें कि चार्जिंग की प्रॉब्लम है। जैसे ही फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं तो यहाँ पर पोर्ट वाले चार्जर पर, डिस्प्ले चार्जर पर 0.6 मिली एम्पियर तो लेता है, लेकिन चार्जिंग डिस्प्ले पर कुछ भी शो नहीं करती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि Redmi 9 है, तो इसमें जो है हम क्लास में आप लोगों को पढ़ा ही चुके हैं, पहले भी चार्जिंग के हम केस सॉल्व कर चुके हैं और ये भी हमारा लाइव क्लास का वीडियो ही है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अगर हमारे फ़ोन में अगर ऐसी प्रॉब्लम है जैसा कि फेक चार्जिंग की प्रॉब्लमें आती हैं, तो फेक चार्जिंग कहाँ से आता है वो सब मैंने आपको बताया है कि बीपीएच की कॉइल ओपन होने से, या बीपीएच के कम बनने से, या फिर सेंस लाइनों में प्रॉब्लम आने की वजह से, ठीक है, या फिर चार्जिंग थर्मल की लाइन में प्रॉब्लम आने की वजह से भी हमारी फेक चार्जिंग बन जाती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चार्जर लगाने पर फ़ोन हमारा कुछ भी चार्ज यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पूरा चार्जिंग सेक्शन को हमने ड्रॉ नहीं किया है, क्यों कि जो हमने क्लास में पढ़ा है उसके हिसाब से अगर इसमें ऐसा हो रहा है तो 0.6 मिली एम्पियर अगर चार्जिंग ये ले रहा है, कुछ भी चार्जिंग अगर नहीं ले रहा होता तो और भी हमें चार्जिंग सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें सिर्फ ये दो लाइन ही हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इस चार्जिंग आईसी की चार्ज इनेबल, जहाँ से भी इसको इनेबल मिलेगा उसकी भी हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि हमारा फ़ोन चार्जिंग लगाने पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इसमें सिर्फ हमने VBUS की लाइन बनाई है, VCDT की लाइन बनाई है, चार्ज LDO की लाइन बनाई है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी चार्जिंग आईसी है BQ। इसमें BQ में हमारा जो है 5 वोल्टेज VBUS के आते हैं। जैसे वो 5 वोल्टेज इसमें VBUS के आते हैं, वही 5 वोल्टेज हमारे VBUS वाले यहाँ पर PM की MT6357 CRB जो है इसमें PM लगी होती है, और इसकी पिन नंबर T11 पर VCDT मतलब वोल्टेज चार्ज डिटेक्शन के वोल्टेज यहाँ पर 0.5 वोल्टेज। ये डिवाइडर सर्किट यहाँ पर एक रजिस्टर यहाँ पर ग्राउंड में लगा हुआ है, और सीरीज में 330 किलो ओम का यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, और पैरेलल में 39 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो डिवाइडर सर्किट का वोल्टेज मैंने आपको निकालना तो बताया ही है क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली निकाल लोगे ना। और ये सेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ये तो हमारा रिवाइज ही हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम जब इन दोनों का डिवाइड वोल्टेज निकालेंगे तो फ्रेंड्स डिवाइडर सर्किट का वोल्टेज भी आपको निकालना आना चाहिए, या फिर अगर, क्योंकि सर्किट डायग्राम में नहीं लिखा होता है कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आपको मिलने वाले हैं, अगर आपको डिवाइडर सर्किट समझना आता है तो आप डिवाइडर सर्किट के वोल्टेज कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ के वोल्टेज आप खुद भी निकाल सकते हो, है ना। सर्किट डायग्राम में हर लाइन पर आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, या फिर 9 देखोगे आप 6 से देखोगे तो उसकी पिनों पर ये वोल्टेज लिखे नहीं मिलेंगे। वो डिवाइडर सर्किट का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, कि अगर यहाँ पर ये डिवाइडर सर्किट बन रहा है तो आईसी की उस पिन को डिवाइड वोल्टेज क्या जाएगा वो आपको निकालना पहले से आना चाहिए, क्योंकि सर्किट डायग्राम को समझना होता है। सर्किट डायग्राम खुद चिल्ला कर नहीं बोलता कि मेरी इस पिन पर इतना वोल्टेज चेक करो, मेरी इस पिन पर इतना वोल्टेज चेक करो, ठीक है। वो टेस्टिंग के लिए किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग ले सकते हो कि अगर सर्किट डायग्राम की कोई लाइन कहीं जा रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर वोल्टेज आएंगे कितने, क्योंकि जरूरी नहीं है सर्किट डायग्राम में हर लाइन पर वोल्टेज लिखा नहीं होता है, वो आपको समझना होता है कि यहाँ कितने वोल्टेज आएंगे, यहाँ कितने वोल्टेज आएंगे। तो यही सब सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लास में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं स्टूडेंट को। तो यहाँ पर देखिए, ये पिन नंबर T11 पर हमारा, या फिर इस रजिस्टर पर या इस रजिस्टर पर हम 0.5 वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे, और चार्ज LDO की लाइन है 2.8 वोल्टेज। यहाँ से तो हमारे 5 वोल्टेज जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.8 वोल्टेज हमारे क्यों हो रहे हैं पिन नंबर R11 पर, क्यों? क्योंकि इसकी पिन नंबर R11 पर पहले से ही एक लोड डाला गया है, इसकी वजह से यहाँ तो 5 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे वोल्टेज 2.8 हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अंदर की पिन का ही लोड इतना है कि लोड पड़ने के कारण उसका 2.8 वोल्टेज यहाँ पर हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा कैमरा इधर लाइए और यहाँ पर हम 9 को चेक करा देते हैं, चार्ज में लगा के दिखा भी देते हैं कि देखिए चार्जिंग लगाने पर ये क्या शो करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आपको डिस्प्ले चार्जर दिख ही रहा होगा, और जैसे ही हम इसको फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने 0.6 मिली एम्पियर यहाँ पर करंट को कंजप्ट कर लिया है, लेकिन LCD में कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि फ़ोन चालू है। मैं आपको चालू करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। और देखिए, मैं आपको फ़ोन को यहाँ पर चालू करके दिखा देता हूँ, फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन भी है। ये देखिए, फ़ोन हमारा ऑन भी है
लेकिन ना तो हमारा चार्जिंग पर कुछ ऑन कंडीशन में दिखा रहा है ना ऑफ कंडीशन में दिखा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है, लेकिन चार्जिंग लगाने पर 0.6 मिली एम्पियर ही यहाँ पर डिस्प्ले में हमें शो हो रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम यहाँ पर चार्जर प्लग करते हैं। सबसे पहला तो काम है हमारा कि हम यहाँ पर चार्जिंग के वोल्टेज भी चेक कर लें। कई बार होता है चार्जिंग की V-बस की लाइन में लीकेज आने के कारण, ठीक है, लीकेज आएगा, इस कारण से भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप आने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हमारा चार्जर का पत्ता है और ये हमारा V-बस का TP है। तो जैसा कि मल्टीमीटर में आपको दिख रहा होगा 5.0 यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। अगर इस लाइन में लीकेज होता तो ये वोल्टेज 3, 2 या 4 वोल्टेज हमें मिलते, लेकिन पूरे 5 वोल्टेज हमें आ रहे हैं। मतलब लाइन में हमारा लीकेज तो नहीं है। ठीक है, या फिर किसी भी IC को हम लीकेज नहीं बोल सकते हैं। फ़ोन हालांकि वाटर डैमेज है, काफ़ी इसमें काम हुआ है और फिर इसमें अभी चार्जिंग की प्रॉब्लम भी हो रही है। तो देखते हैं हम अभी इसको यहाँ पर सर्किट डायग्राम में हम दिखाते हैं कि अभी हमने यहाँ तो वोल्टेज हमने टेस्ट कर लिए हैं। अब हम V-बस के वोल्टेज हम IC के पास भी, PM के पास भी करेंगे। ठीक है, और चार्जिंग IC के पास भी हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी BQ। ठीक है, ये हमारी U301 और इसके पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर हमारी V-बस की लाइन आ रही है। तो हम चेक कर लेते हैं कि अब V-बस हमारी BQ में भी आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी BQ में भी ना पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर भी 5.2 वोल्टेज समथिंग हमें यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर भी हमें वोल्टेज आ रहे थे और यहाँ पर भी 5.2 वोल्टेज हमें आ रहे हैं। ठीक है, और एक बार मैं फिर आपको चार्जिंग के TP पर वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारे 5.2 वोल्टेज इस समथिंग हमें यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम ये देखेंगे कि अब ये V-बस की लाइन हमारी, ये MTK फ़ोन है, तो MTK में V-बस हमारा कहाँ कहाँ जाता है? पावर में जाएगा। और पावर में कितनी जगह जाएगा? पावर IC में कितनी जगह जाएगा V-बस? फिर MTK में V-बस हमारा पावर IC में 2 जगह जाएगा। किस किस नाम से जाएगा? देखिए V-बस हमारा यहाँ पर पावर IC में आ गया, पावर IC की पिन नंबर T11 पर। जैसा कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पावर IC में MTK में 6357 CRB अगर हमारी लगी हुई है तो हमारा V-बस 2 जगह जाएगा। ठीक है, एक डिवाइडर सर्किट बनकर हमारा VCDT के नाम से वोल्टेज चार्ज डिटेक्शन के लिए पिन नंबर T11 पर हमारा V-बस जाता है। उसके बाद चार्ज LDO के नाम से सप्लाई हमारी पिन नंबर R11 पर जाता है, जो कि चार्ज LDO का जो हमारा यहाँ पर रजिस्टर लगा होता है 7.5 किलो ओम्स का, जिसके एक साइड हमें यहाँ पर 5 वोल्टेज मिलेंगे और एक साइड कितने वोल्टेज मिलेंगे? तो 2.8 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, और VCDT की लाइन में जो डिवाइडर सर्किट हमारा बन रहा है V-बस के 5 वोल्टेज आए हैं, तो यहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिलेंगे? VCDT की लाइन पर 0.5 वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पहुँचते हैं हम सबसे पहले चार्ज LDO पर, रजिस्टर नंबर R209 पर। तो ये 9A का हमारा सर्किट डायग्राम है और रजिस्टर नंबर R209 पर हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये देखिए, ये रजिस्टर नंबर हमारा R209 लगा हुआ है। ठीक है, ये R209 और फिर R207 और R208 भी इसके जस्ट 207 और 208 भी, मतलब VCDT की लाइन भी हमारी यही है और चार्ज LDO का रजिस्टर भी हमारा यही है। तो आप LCD की तरफ कैमरा ले जाइए और हम वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ये हो गया हमारा R209। तो R209 की एक साइड हमें कितना वोल्टेज आएगा? एक साइड कितना वोल्टेज आएगा? हाँ 2.8, और एक साइड V-बस के वोल्टेज 5.0। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो
4.7 के लगभग हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, मतलब समथिंग 5 वोल्टेज ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी बीबस वाली साइड हो गई। और हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ 0.8 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ 0.8 वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी वोल्टेज में चेंज है। ठीक है, यहाँ 4.7 मिल रहा है और यहाँ पर 0.8 मिल रहा है, जबकि कितने मिलने चाहिए, 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ भी वोल्टेज हमें कम मिल रहा है। ठीक है, और अब हम यहाँ चेक करते हैं तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली हमारी VCDT की लाइन है। तो यहाँ हम वोल्टेज चेक करते हैं, देखो 4.7 वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बनेगा, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट ये लाइन होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, जो हमारा पैरेलल जो कंपोनेंट लगा है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन रहा है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला रजिस्टर का सिरा हमारा VCDT वाला जो डिवाइड वोल्टेज जो IC की पिन में जाता है, तो ये वाला सिरा वो है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने वोल्टेज मिलना चाहिए और कितने वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर 1.3 वोल्टेज मिल रहा है, जबकि मिलना कितने चाहिए, 0.5 वोल्टेज मिलना चाहिए। VCDT की पिन पर कितना मिलना चाहिए, 0.5 वोल्टेज, जबकि यहाँ पर 1.3 मिल रहा है। ठीक है, और चार्ज LDO की लाइन पर कितने मिलना चाहिए, 2.8 वोल्टेज, जबकि कितने मिल रहा है, 0.8। तो वोल्टेजों में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में क्यों डिफरेंस है कि कहीं ना कहीं एक रजिस्टर 2 रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर की लाइन या तो ओपन है या तो लाइन खराब है या फिर रजिस्टर हमारा लीकेज है, क्योंकि हैंडसेट हमारा वाटर डैमेज है। तो हम इन रजिस्टरों को निकाल कर वहीं पर ग्राउंड से चिपकाएंगे और उनकी वैल्यू हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला रजिस्टर है हमारा, तो सबसे पहला हमारा रजिस्टर कौन सा है, चार्ज LDO वाला। और रजिस्टर की उसकी वैल्यू क्या है चार्ज LDO वाले की, 7.5 किलो ओम। तो देखिए हम इसको निकालते हैं और इसकी हम वैल्यू चेक करते हैं। एक एक कंपोनेंट को निकालने का तरीका तक MPGT में आपको ऐसा मिला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। रजिस्टर को हमें सेफ निकालना तक कैसे है। तो ये हमने रजिस्टर को निकाल लिया है और अब हम इसको ओम किलो ओम में चेक करते हैं। देखिए ये भी कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, देखिए ये भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है रजिस्टर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पानी लगने के कारण, जबकि यहाँ पर वोल्टेज में चेंज तो आ रहा है, लेकिन ये रजिस्टर का एक सिरा मुझे थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। तो मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ पर पलटा कर देखूँगा। हाँ, यहाँ से तो TP ओके दिख रहा है, लेकिन वन साइड से तो ये बिल्कुल बेकार हो चुका है इस साइड से। एक बार फिर से हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं मल्टीमीटर से। देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब ये रजिस्टर ओपन ही हो गया है ये वाला। ये बहुत ही कम केसों में फ्रेंड्स होता है कि रजिस्टर ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पानी लगा हुआ है। देखिए आप, इसका एक सिरा जो है दिख ही नहीं रहा है और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देखिए फिर भी मीटर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने शॉर्ट करा मीटर को तो मीटर अपनी रेजिस्टेंस दिखाएगा। वापस से मैं इस रजिस्टर में लगाता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मतलब ये रजिस्टर भी हमारा, यही रजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है। तो आइए हम 6A के सर्किट 6A के बोर्ड से हम सर्च करते हैं, क्योंकि उसमें भी 6357 CR भी लगी होती है। तो आइए 6A में, जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में देखा है, वो दोनों रजिस्टर हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6A में हम देखेंगे वो रजिस्टर हमें इस सील के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम में अभी देखा है। तो वो वाला रजिस्टर हमारा ये होना चाहिए, ये वाला 7.5 किलो ओम का। तो ये रजिस्टर हम रिमूव करते हैं और हम उसमें जो लगाकर चेक करते हैं। ये हमने रिमूव कर लिया है और ये हम लगा देंगे।
ये रजिस्टर को हमने लगा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा करते हैं। और अब हम वोल्टेज अब फिर से चेक करेंगे कि ये रजिस्टर लगाने के बाद हमारे वोल्टेज जितने बनना चाहिए, चार्ज एलडीओ पे 2.8 और VCDT पर 0.5 वोल्टेज हमारे बने कि नहीं। ठीक है, ये देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने चार्जर लगा दिया है और अब फिर से वोल्टेज हम चेक करते हैं, जबकि इसी रजिस्टर पर V-बस के वोल्टेज भी हमें थोड़े कम मिल रहे थे। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं, मोड पर करता हूँ और अब देखिए वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये देखिए आया 5.2 वोल्टेज और यहाँ पर देखिए 2.8 वोल्टेज आ गया। ठीक है, और ये हमारी VCDT लाइन है, तो ये V-बस वाला हमारा रजिस्टर है और ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर वोल्टेज हमारा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए अभी VCDT लाइन में भी अभी 3.1 वोल्टेज आ रहा है। तो क्या अभी चार्जिंग होगी? क्या अभी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, बिल्कुल नहीं होगी। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ और अभी हमारे चार्ज एलडीओ के वोल्टेज तो ओके हो गए हैं, पर VCDT के वोल्टेज अभी हमारे ओके नहीं आ रहे हैं। तो देखिए मैं चार्ज पे लगा दिया है मैंने फ़ोन को और अभी भी इसने 0.6 मिली एम्पियर यहाँ पर ले लिया है और चार्जिंग ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज एलडीओ वाला रजिस्टर भी ओपन था और उसके V-बस के वोल्टेज भी 4.7 आ रहे थे उस टाइम पे वहाँ पर। ठीक है, और डिवाइड में भी वोल्टेज में उसमें जो है अभी डिफरेंस था और अभी वोल्टेज जो है ओके हो गया है, चार्ज एलडीओ का 2.8 हो गया और V-बस वाला वोल्टेज जो है अभी 4.7 आ रहा था, जो कि 5.2 या 5.0 समथिंग हो गया। तो आइए, ये हमारा सीरीज वाला यहाँ पर रजिस्टर है, जो कि आपको दिख रहा होगा, चार्ज एलडीओ वाली लाइन है, ये सीरीज वाला रजिस्टर है हमारा और ये पैरेलल वाला है। तो जो सीरीज वाला हमारा जो रजिस्टर है चार्ज VCDT की लाइन में, वो 330 किलो ओम का है। तो अभी इस रजिस्टर को हम निकाल कर अभी चेक करते हैं और देखते हैं क्या कहीं इसकी वैल्यू तो अप डाउन नहीं हुई है, उसी की तरह ये तो ओपन नहीं हो गया। तो यहाँ हमने उसको रिमूव कर लिया है और देखिए मैंने मल्टीमीटर को ओम्स किलो ओम में सेट कर दिया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करें, देखिए 330 किलो ओम एग्जिट दिखा रहा है अभी। मतलब ये रजिस्टर हमारा ओके है और लाइन तो ओके है ही हमारी, तो लाइन तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज तो डिवाइड हो ही रहा है। अब उसके बाजू वाला ये रजिस्टर जो है, ये हमारा ग्राउंड वाला जो 39 किलो ओम्स का जो हमारा रजिस्टर है, इसको हम निकालेंगे और इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे। इसको हमने ग्राउंड के साथ यहाँ पर सोल्ड कर दिया है और यहाँ पर आप मीटर में देखिए कि ये अपनी वैल्यू क्या दिखा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल ओपन ही दिखा रहा है, इसमें भी इतना पानी लगा हुआ है, काला पड़ रहा है ये दोनों साइड से, अपने दोनों टर्मिनलों से, और ये रजिस्टर भी ओपन। मैंने रजिस्टर लीकेज तो बहुत देखे हैं, यकीन माना, लेकिन ओपन पहली बार नहीं। ये देखिए इसने तो दिखा दिया 18 मेगा ओम दिखा रहा है। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी हाई हो गई, ये ओपन नहीं है। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू, ये रजिस्टर होना चाहिए 39 किलो ओम का, जो कि 18 मेगा ओम दिखा रहा है। कितनी वैल्यू इसकी हाई हो गई? इसकी वैल्यू हाई हो गई तो क्या हुआ? वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू डाउन जाती, अगर ये कम का लगा देंगे हम यहाँ पर VCDT में, तो वोल्टेज और जीरो हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्लास में पढ़ा ही है। तो इसको भी हम 6 से यहाँ पर दूसरा रजिस्टर लगा कर देखते हैं। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर हैं, इसको भी हम यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है, और ये Redmi 6 से है,
Redmi 6 में ये रजिस्टर यहाँ पर लगा होता है, इसको निकाल देते हैं और लगा देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इस रजिस्टर को लगा दिया है, तो हम बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करते हैं। तो आइए अब हम दोनों के VCDT और चार्ज LDO लाइन के दोनों के यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये हमारा चार्ज LDO वाला रजिस्टर, ये हमारा चार्ज LDO वाला रजिस्टर, यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे। तो देखिए आप मिल गए 5 वोल्टेज। यहाँ हमें 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, तो ये देखिए यहाँ भी मिल गए हैं। ये हमारी VCDT लाइन है, तो यहाँ पर 5 वोल्टेज मिलेंगे। और यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बन रहा है, ये हमारा पैरेलल वाला जो 39 किलो ओम का रजिस्टर है, जिसकी वैल्यू बढ़ गई थी 18 मेगा ओम का हो गया था। यहाँ पर ये देखिए आप 0.55 यहाँ पर हमें वोल्टेज आ गया है। और यहाँ तो हमें ग्राउंड मिलेगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। और ये हमारा डिवाइड वोल्टेज इस IC को जा रहा है, वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट के नाम से। तो देखिए आप 0.5 वोल्टेज मिल गए हमें, ठीक है। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी यहाँ पर चार्जिंग होती है कि नहीं। तो ये देखिए हमने इसको जो है पैक कर दिया है। और अब हम जो है चार्जर इसमें लगाया हमने, 6 वोल्टेज दिया। और ये देखिए रेडमी दिखा भी आ गया है यहाँ पर। देखते हैं कि चार्जिंग में क्या दिखाता है। ये देखिए चार्जिंग में यहाँ पर हमारी होने लगी है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। ये देखिए बराबर हमारा 2.1 एम्पियर ले भी रहा है और हमारी चार्जिंग हो भी रही है। तो देखा फ्रेंड्स, अब आपने कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप एक हैंडसेट की यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। सर्किट डायग्राम का नॉलेज यही होता है। अगर आपको वास्तव में सर्किट डायग्राम का अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आप MPGT को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास में हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा भी और इसको हमने सॉल्व भी किया। और भी कई पॉइंट जैसे कि डेड सेक्शन और रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम हमने लाइव क्लास के ही जो हमने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को आप कर लें और रियल सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे MPGT चैनल पर ऐसे ही बने रहें। और फ्रेंड्स, दिसंबर बैच की यहाँ पर ये हमारा नवंबर बैच यहाँ पर रनिंग है। दिसंबर बैच की बुकिंग स्टार्ट है, सो आप MPGT को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।